नाज़रीन, हुजम में छोटे और इंतहाई कम खर्च वाले ड्रोन फिजा में बगैर किसी डर के उड़ सकते हैं। ये कहीं से भी उड़ सकते हैं और किसी कस्बे, किसी जंगल, यहाँ तक के बहरी बेड़े पर लैंड कर सकते हैं। ये जासूसी का काम भी करते हैं, हदफ को निशाना भी बना सकते हैं और जमीन पर होने वाली जंगों की समत का तयन भी कर सकते हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा फौजी नफरी की जरूरत नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स दरकार है जो ग्राउंड पर बैठकर इसे कंट्रोल कर सके। मशरिक़ वुस्ता में जंग की सूरत हाल को देखा जाए तो यहाँ हर तरफ मुसल्लह तनाज़े दिखाई देते हैं, चाहे वो फौजों के दरमियान हो या उनमें मुसल्लह ग्रोह शामिल हो। ऐसे में ड्रोन्स के इस्तेमाल ने सूरत हाल यकसर तब्दील कर दी है और ताज़ा पेशरफ्त में अब उन्होंने अमरीका को भी परेशान कर दिया है। नाज़रीन, खित्ते में अब हर किसी के पास ड्रोन मौजूद हैं क्योंकि उन पर कम लागत आती है और ये हुजम में छोटे होते हैं। नाज़रीन, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी स्टडीज का अंदाजा है कि मशरिक़ वुस्ता की बड़ी ताकतों ने इसराइल के अलावा गुज़िश्ता 5 बरसों में $1.5 अरब फौजी ड्रोन्स पर खर्च किए हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि जंग में ड्रोन्स हासिल करने की दौड़ अरब स्प्रिंग के बाद शुरू हुई। नाज़रीन, इसराइल और ईरान दोनों ही उस वक्त से ड्रोन बना रहे हैं और दोनों ममालिक रिमोट हथियारों के निजाम को अपने कौमी दिफा का हिस्सा समझते हैं। ताहम उनके इस्तेमाल में ड्रामाई तब्दीली सन 2020 में उस वक्त आई कि जब तुर्की की जानिब से ड्रोन्स के जरिए शामी मुसल्लह अफवाज को पिस्पा कर दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान तुर्की के बैरक्तार ड्रोन्स ने 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया था। उसके बाद से ड्रोन का इस्तेमाल खित्ते में बड़े पैमाने पर होने लगा। मशरिक़ वुस्ता में मुख्तलिफ ताकतों ने इसकी पैदावार में इजाफा कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में ड्रोन्स की पैदावार के हवाले से 3 बड़े खिलाड़ी हैं और इसके अलावा 3 उभरते हुए ममालिक हैं जो इस बारे में आगे बढ़ रहे हैं। पहले नंबर पर इसराइल इस दौड़ में सबसे आगे है क्योंकि वो सन 1980 की दहाई में लबनान की जंग में ड्रोन इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क था। इसराइल ने टेक्नोलॉजी के शोबे में अमेरिका पर इन्हसार किया, लेकिन फिर तरक्की करते हुए ड्रोन्स की मुतअद्दद जनरेशंस और इकसाम बनाई। इसराइल को ड्रोन की सबसे ज्यादा पैदावार करने और उसे बड़े पैमाने पर बरामद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में रखा जाता है। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक 2022 में ड्रोन इसराइल के हथियारों की कुल बरामदात का 25% थे। इसराइली ड्रोन्स में मशहूर ड्रोन ऐतान जो मुसलसल 36 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये ड्रोन 1000 किलोग्राम वजनी धमाका खेज मिसाइल उठाने की सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, इसके अलावा इसराइल ने हर्मिस 450 और हर्मिस 900 ड्रोन के साथ हमले, टारगेट ऑपरेशन और मखसूस कार्रवाइयां भी शुरू की और उन्हें गजा पर अपनी जंगों में इस्तेमाल किया। इसके बाद बारी आती है तुर्की की। तुर्की इस दौड़ में दूसरे नंबर पर आता है और नाज़रीन, तुर्की ने मगरबी डिजाइनों और लाइसेंसेस पर इन्हसार करते हुए ड्रोन्स की तैयारी शुरू की थी। इससे पहले डिजाइन अमेरिका के इस्तेमाल किए गए, लेकिन पैदावार के लिए ज्यादातर तुर्की का मुकामी खाम माल इस्तेमाल हुआ। बैरक्तार TB2 ड्रोन जो 25,000 फीट की बुलंदी पर 24 घंटे हवा में रह सकता है, तुर्की की जानिब से तैयार किया जाने वाला पहला ड्रोन समझा जाता है। नाज़रीन, ये ड्रोन 2016 में शाम में इस्तेमाल होने वाला तुर्की का सबसे नुमाया हथियार था। इसी तरह सन 2019 में लीबिया में भी जब तुर्की ने जनरल खलीफा हफ्तर के खिलाफ पलड़ा उल्टा तो उन्होंने इन्हीं ड्रोन्स का सहारा लिया। उस वक्त जनरल हफ्तर की फौजें तराबलस पर कब्जा करने के बहुत करीब थीं। तुर्की के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सन 2022 में बैरक्तार ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने 27 ममालिक के साथ बरामदी मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। इस ज़मन में उनकी कुल आमदनी $1.18 अरब रही। इस ड्रोन के सबसे नुमाया खरीदारों में यूक्रेन, पोलैंड, अजरबैजान, मराकश, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, इथियोपिया, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, रोमानिया और अल्बानिया है। नाज़रीन, इसके बाद बारी आती है ईरान की। इस दौड़ में तीसरा खिलाड़ी और सबसे अहम खिलाड़ी ईरान है, जिसने ड्रोन बनाने के लिए मुकामी वसाइल पर इन्हसार किया। क्योंकि ये इक्तसादी पाबंदियों का शिकार मुल्क है, ईरान ने इराक के खिलाफ जंग में 1980 की दहाई से ड्रोन प्रोग्राम शुरू किया था। तेहरान के ड्रोन तैयार करने और उनमें से मुतअद्दिद को रूस को बरामद करने के प्रोग्राम से अमेरिका को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी है। नाज़रीन, अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से ईरान को अमरीकी नज़ाद इलेक्ट्रॉन पुर्जों की फरोख्त में सहूलत फराहम करने के इल्जाम में ईरान, मलेशिया, चीन और इंडोनेशिया में मौजूद 10 इदारों और 4 अफराद के नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी। अमेरिका ने ईरान पर यह इल्जाम भी लगाया कि वो हौसियों को ड्रोन फराहम करने में मुलविस है,
जो बहरा अहमर में बहरी जहाजों को निशाना बनाते हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ईरानी वजारत दिफा ने मुहाजिर 10 ड्रोन की रनवाई करते हुए कहा था कि ये 24 घंटे 210 किलोमीटर की रफ्तार से 7000 मीटर की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है और 2000 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेशन कर सकता है। नाज़रीन, इसके बाद हथियार के तौर पर ड्रोन में अरब ममालिक की दिलचस्पी बढ़ी है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और मिस्र सबसे नुमाया है। ताल्लुकात मामूल पर आने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने ड्रोन तैयार करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम शुरू किया है। अमाराती कंपनी एच और इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज कंपनी ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए एक निजाम तैयार कर रही है। सऊदी अरब की जानिब से भी ड्रोन में खासी दिलचस्पी दिखाई गई है और उनमें से ऐसे वक्त में इजाफा हुआ है कि जब हौसियों की जानिब से सरकारी सऊदी आदादोशुमार के मुताबिक 2015 में यमन में जंग के आगाज से लेकर 2021 तक सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक तंसीबात पर ड्रोन हमलों से तकरीबन 851 हमले किए। इन सब में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन ईरानी साख्ता बताया जाता है। नाज़रीन, 21 अगस्त 2021 को डिफेंस न्यूज वेबसाइट ने बताया कि 2 सऊदी कंपनियों ने स्काई गार्ड ड्रोन की तैयारी के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए। किंगडम ने तुर्क हवाई जहाज खरीदने के बाद ड्रोन इंडस्ट्री को मुकामी बनाने का सहारा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान बरसों की जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के बाद 2023 में एक तुर्क कंपनी के साथ मुआहदा हुआ। 2 सऊदी कंपनियों ने ऑपरेशनल तैनाती के लिए स्काई गार्ड UAV की तैयारी जारी रखने के अलावा तुर्क साख्ता कारियल SU दरमियाने दर्जे की ऊंचाई पर परवाज करने वाले ड्रोन खरीदे हैं। तीसरा अरब खिलाड़ी मिस्र है। मिस्र ने ड्रोन हथियारों की तैयारी के शोबे में बड़े ममालिक के साथ जो शराकत दारी की है, वो जदीद डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हासिल करने से मैन्युफैक्चरिंग के लिए मौजू माहौल पैदा हुआ है। मिस्र की जानिब से एक जासूसी ड्रोन तैयार किया जाता है जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 260 किलोमीटर फी घंटा और ये 240 किलोमीटर की ऑपरेटिंग रेंज के साथ मुसलसल 30 घंटे तक परवाज कर सकता है। आईबेक्स 2023 नुमाइश में मिस्री फौज ने ताबा 1 टारगेट तैयारे और ताबा 2 टारगेट तैयारे की नुमाइश की थी। पहला तैयारा फिजाई अहदाफ का पता लगाने, उनकी निशानदही करने और तबाह करने की सलाहियत रखता है और उसकी रफ्तार 500 किलोमीटर फी घंटा है। ये 50 मिनट तक 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परवाज कर सकता है। जहां तक ताबा 2 का ताल्लुक है तो उसकी रफ्तार 850 किलोमीटर फी घंटा तक है और ये मुसलसल 8 घंटे तक परवाज कर सकता है। आखिरी मिस्री किस्म अहमूस ड्रोन है जो एक जासूस ड्रोन है। इसकी रेंज 240 किलोमीटर फी घंटा है और ज्यादा से ज्यादा 260 किलोमीटर फी घंटा है और ये 7000 मीटर की बुलंदी तक काम कर सकता है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में आसमान और जमीन पर भी ड्रोन के हवाले से कोई खास रुकावट नहीं है। खास तौर पर सख्त मुसल्लह सियासी तनाज़ात के बाद शाम, इराक, यमन, लीबिया और सूडान की फौजों की सलाहियत खासी कम हो गई है। हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।